यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारों से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अपने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वह जानता था कि यह प्रभु ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार था जब यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। आज का वचन ध्यान से सुनना, प्रभु आपको बरकत दे। मत्ती 28:7 में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं मुर्दों में से जी उठूँगा तो मैं तुम्हें तिब्रियास झील के किनारे मिलूँगा। उस वचन को मैं एक बार और देखेंगे, मत्ती 28:7। मत्ती की पुस्तक उसका 28 उसके 7 वचन में लिखा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं मृतकों में से जी उठूँगा तीसरे दिन, तो मैं तिब्रियास की झील में जाऊँगा। गलील के किनारे जो तिब्रियास की झील है, वहाँ पे मैं तुम्हें मिलूँगा। परमेश्वर ने अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरा किया है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जितनी भी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं वो सबको पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब यशायाह की पुस्तक में जब यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा, तो वो प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचाएं बांधी थी, उन वाचाओं को भी परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब वो कोई भी प्रतिज्ञा आपसे करता है, वो ज़रूर उसे पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो अपने दास के द्वारा जब कोई भी प्रतिज्ञा आपको बोलता है, जब भी आपके लिए भविष्यवाणी होती है, मेरा बिलीव ये है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सर्व सामर्थी है, समुद्रों को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है, और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रतिज्ञाओं को एक न एक दिन ज़रूर पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास, आपका फेथ होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो उसने बाइबल के अंदर जितने भी वादे किए हैं, वो सब वादे परमेश्वर एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी में पूरे ज़रूर करेगा। आप निराश मत होना ज़िंदगी में कभी भी। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं, आपको अंदर से टूटने की ज़रूरत नहीं। जिस खुदा की हम पूजा करते हैं, जिस खुदा से हम प्रार्थना करते हैं, वो महान है, वो जीवित है, और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज के टाइम के अंदर जब मैं देखता हूँ संसार के अंदर, तो जो एक चीज़ मैं फील करता हूँ, जो शैतान है वो सेम उसी तरीके से बाइबल के कंसेप्ट को उठा रहा है अब धीरे धीरे। जैसे बाइबल में हीलिंग्स हैं, जैसे बाइबल में प्रोफेसीज होती हैं, वो सेम उन चीज़ों को उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
आज के टाइम में बहुत से बाबे ऐसे आ गए हैं जो पर्चा बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, हालेलुया। और वही सेम कंसेप्ट बाइबल वाला, हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल मैं देईदास में भी ये बात बता रहा था कि जब मूसा इज़राइल देश के, मिस्र देश के अंदर गया, इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने निज लोगों को छुड़ाने के लिए जब वो गया, तो जब वहाँ पे छुड़ाने के लिए गया तो उसने अपनी लाठी ऐसे डाल दी ज़मीन के ऊपर। तो जब ज़मीन के ऊपर डाली तो जो मूसा की जो लाठी थी वो सांप बन गई थी। तो जब सांप बनी तो वहाँ पे मिस्र देश के जादूगर भी मौजूद थे। तो मिस्र देश के जो जादूगर थे, उन जादूगरों ने भी अपनी लाठी तंत्र मंत्र के द्वारा क्या कर दी, सांप बना दी। पर मूसा की लाठी से जो सांप बना था, उस सांप ने उन दोनों सांपों को निगल लिया था। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? परमेश्वर की सामर्थ जीवित सामर्थ है, हालेलुया। पर शैतान क्या कर रहा है आज के टाइम के अंदर? वही सेम कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। अरे तुम्हें यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अरे देखो ये सब चीज़ें तो इस धर्म में भी हो रही हैं। अरे ये सब चीज़ें तो इस धर्म के लोग भी कर रहे हैं। तुम्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। पर ये मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, ये वही परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को एक खरोच भी आने नहीं दी थी। जब 118 भट्टे के अंदर 118 फुट की लपटें जा रही थी, उस इतने लपटों के अंदर जिन लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला था, वो जल के मर गए थे। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक खरोच भी नहीं आई थी। ये तो वही परमेश्वर है जिसने दानियल को, जब उसको सिंगों की मांद में डाला गया, तब परमेश्वर खुद उस जगह पे आ गया और परमेश्वर ने उसे बचाया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। शैतान कॉपी कर सकता है, पर हमारा परमेश्वर सामर्थी है। वो मुर्दे ज़िंदा करता था, वो आज भी करता है। वो लंगड़े चलाता था, वो आज भी चलाता है। वो अंधों को आंखें देता था। 2024 साल पहले वो सारे काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और अपने नबियों के द्वारा और अपने दासों के द्वारा, वो सेम काम परमेश्वर आज भी करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। शैतान कॉपी करने की बहुत आज के टाइम में कोशिश कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। सेम उसी तरीके से हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से बाबे ऐसे आ गए हैं। कंबल वाला बाबा देखा मैंने, हालेलुया। हाँ जी, कंबल उड़ा के बोलता है मैं ठीक कर देता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं। हीलिंग जो है वो स्वर्ग से आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हीलिंग पहले भी स्वर्ग से आती थी, अब भी हीलिंग स्वर्ग से आती है। जब यीशु मसीह जब नहीं आए थे यीशु मसीह, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि रात में मैंने मीटिंग की, 2 दिन से मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सबको। जब यीशु मसीह धरती पे नहीं आए थे, उस टाइम भी हीलिंग होती थी, उस टाइम भी हीलिंग, उस टाइम भी चंगाई होती थी। उस टाइम के ऊपर भी स्वर्गदूतों के द्वारा हीलिंग करता था परमेश्वर का आत्मा। जब हम एक देखते हैं, एक वचन देखते हैं जहाँ पे एक कुंड होता है, कुंड के अंदर जो पहले उतरता है वो व्यक्ति हील हो जाते हैं। वहीं पे 38 साल का रोगी भी पड़ा होता है, पर उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उसे कुंड में उतार दे। और नियुक्त समय के ऊपर स्वर्गदूत उतरते थे, उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जो व्यक्ति उसमें पहले उतर जाता था वो ठीक हो जाता था। अब्राहम ने राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की और उसकी पत्नियों के बच्चे नहीं होते थे, और उसके बाद में उसके बेबी होने लगे। मेरे कहने का भाव क्या है कि स्टार्टिंग से ही पुराने नियम के अंदर अगर देख लें हम, या नए नियम के अंदर देख लें, हीलिंग्स होती थी। परमेश्वर करता था, करता है और करता रहेगा, युग करता रहेगा और आज भी करता है, हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है इब्रानियों की पत्री के अंदर कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने चेलों को बोला था कि मैं तुम्हें गलील की झील पे मिलूँगा, तो परमेश्वर उस चीज़ को भूला नहीं, परमेश्वर खुद गया वहाँ पे, हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे हम। शमौन पतरस, थोमा दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने इससे कहा हम भी तेरे साथ चलें। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े।
परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यानी कि वो पूरी रात उन्होंने मेहनत की पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। पूरी रात उन्होंने कोशिश की मछलियाँ पकड़ने की पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमारी लाइफ में रिजल्ट नहीं आता। पर वही जब जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पास है, जब यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो और जब हम किसी भी काम को करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जब मेहनत करते हैं तो उस काम के अंदर रिजल्ट भी आता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब इन चेलों ने पूरी रात कुछ ना पकड़ा। यीशु मसीह जानता था कि मेरे चेलों ने पूरी रात कुछ खाया नहीं है, पूरी रात मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ भी पकड़ा नहीं है। पर यीशु मसीह खुद वहाँ पे गया उनके लिए खाना लेकर। प्रभु यीशु मसीह खुद उनके लिए रोटियाँ बना के लेके गया। प्रभु यीशु मसीह खुद उनके लिए मछलियाँ बना के ले। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ज़मीन आसमान बनाया, जिसने हमें रचा, देखी अनदेखी वस्तुएं बनाई, पृथ्वी बनाई, समुंदर बनाए, वो खुद उनके लिए खाना लेकर जा रहा है। देखो, मिलेगा कहीं ऐसा परमेश्वर? नहीं मिल सकता जी। वो खुद उनके लिए बोल रहा है कि मेरे चेलों, मेरे बच्चों, तुम पूरी रात से भूखे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए, उनके लिए मछलियाँ गर्म कर रहा है परमेश्वर, उनको मछलियाँ भून के खिला रहा है। जब यीशु मसीह का प्रेम हम देखते हैं, उस प्रेम के आगे सब प्रेम फीके पड़ जाते हैं। हालेलुया। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और जब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके, तब उसे चेलों ने उससे, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। जब यीशु मसीह नाव के अंदर नहीं थे तो पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ा। पर उसी जगह जब प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आ गई, जब यीशु मसीह की खुदा की हजूरी आ गई, तो उसी जगह पे जब प्रभु की प्रेजेंस आई, उन्होंने 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी और जाल मछलियों से पूरा फिल हो गया, पूरा भर गया, और वो जाल को बहुत मुश्किल से फिर किनारे तक लेकर आए खींच के। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है, हम ब्लेस रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे, हमें किसी चीज़ की घटी ना होगी। जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में नहीं, वो सामर्थी हाथ जब हमारे ऊपर से एक बार उठ जाता है, फिर हमारी लाइफ मुश्किलों से भर जाती है, हमारी लाइफ के अंदर फालतू के संघर्ष आ जाते हैं। और वही लाइफ जब प्रभु हमारे साथ होता है तो वही लाइफ एकदम स्मूथली चलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अब तो चला गया, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया है, यीशु मसीह अब चलो दोबारा अपने अपने कामों पे चलो, अब हमारा खुदा तो चला गया, हमारा प्रभु तो चला गया, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। चेलों की ये सोच थी। पर बाद में क्या हुआ? चेलों की सोच क्या थी कि यीशु मसीह स्वर्ग चला गया है, अब हमारा अगर हम प्रचार करेंगे या अब हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? हमें रोम के जो सैनिक हैं, रोम की जो सेना के लोग हैं, वो हमें पकड़ लेंगे। हालेलुया, वो हमें पकड़ लेंगे और हमें मार देंगे। इसलिए उन्होंने यही सोचा कि अब हम क्या करें? अब हम पहले वाला काम अपना शुरू कर दें। हालेलुया, यानी कि जो पहले काम हम करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, जो काम हम पहले करते थे, वही काम हम दोबारा अब शुरू कर दें। और वही काम उन्होंने फिर शुरू कर दिया उसके बाद। हालेलुया, और बड़े ही वो हताश थे, बड़े ही वो निराश थे कि उन्होंने कुछ भी पूरी रात उन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। एक नंबर पे कर दो कुल्लर ना, एक नंबर पे कर दो, एक पे है, ठीक है। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे। तब वे किनारे पर उतरे,
तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी उनमें से कुछ ले आओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चलो में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी दी। यह तीसरी बार हुआ कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। मतलब यहाँ पे आप जब वचन को हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए मछलियाँ बनाई, खुद प्रभु उनके लिए खाना रेडी कर रहे हैं अपने चेलों के लिए। यीशु मसीह के प्रेम को लोगों ने समझा ही नहीं, यीशु मसीह के उस प्रेम को समझा ही नहीं लोगों ने जो यीशु मसीह का प्रेम बाइबल के अंदर देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को जस्ट लोगों ने क्या किया, यूज़ किया। मान लो कोई बीमारी थी, बीमारी ठीक करवाई, कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ठीक करवाई, उसके बाद यीशु मसीह को छोड़ दिया। मतलब कि जब हम यीशु मसीह का प्रेम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह उनको बोल रहा था, तुम चिंता मत करना, जब मैं संसार में था तब भी मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता था, पर अब जब मैं संसार से चला गया हूँ अब भी मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम्हें मछलियाँ पकड़नी नहीं है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी सेवा करनी है, तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु दोबारा उस जगह पे गए, और प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो चेले हताश हो गए थे, टूट गए थे कि हमारा प्रभु चला गया है, पर वो फिर दोबारा वहाँ पे गया और प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारी नीड को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने की तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हें कुछ भी अब मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, जाके लोगों को मेरे बारे में बताना, जाके लोगों को मेरे प्यार के बारे में बताना, तुम्हारा काम ये है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गए, दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए मछलियाँ बना के उनको खिलाई, और फिर परमेश्वर ने दोबारा उनको ढाढ़स बताया, दोबारा उनको परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी, और फिर बाद में चेलों ने दोबारा अपनी सेवा को उन्होंने शुरू किया। हालेलुया। तारीफ़ कर दो परमेश्वर की एक बार। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने 12 बार लोगों को दर्शन दिए। हालेलुया। कितनी बार? 12 बार यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद लोगों को दर्शन दिए। सबसे पहले प्रभु ने मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कब्र पर जो स्त्रियाँ गई थी इत्र लेकर, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया। फिर उसके बाद इमाउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को दर्शन दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने पतरस को दर्शन दिया। उसके बाद यूहन्ना 20:19 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 10 चेलों को दर्शन दिया। यूहन्ना 20:26 में 11 चेलों को दर्शन दिया, 7 चेलों को दर्शन दिया। यूहन्ना 21:1-22 के अंदर गलील के पर्वत पर 11 चेलों को दर्शन दिया। पहला कुरिन्थियों 15:6 में लिखा हुआ है 500 भाइयों को दर्शन दिया। याकूब का जो प्रभु का भाई था, जो प्रभु को सतेला भाई था, पहला कुरिन्थियों 15:7 में लिखा, वहाँ पे यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और मरकुस 16:19-20 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रेरितों को दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको खुद अपने हाथ से खाना बना के खिलाया। ये देखो कितनी उत्तम बात ये है, खुद प्रभु यीशु मसीह उनके लिए, हाँ जी, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए जो स्वर्ग जिसका सिंहासन है और धरती जिसके पैरों की चौकी है, वो इतना महान, इतना वंडरफुल, इतना जीवित परमेश्वर, वो अपने चेलों के लिए खाना बना रहे हैं और उनको मछलियाँ उनको आग पे सेक के खिला रहे हैं। हालेलुया, आमीन। ये यीशु मसीह का प्रेम था मेरे प्रियो।
यीशु मसीह का प्रेम था जो यीशु मसीह अपने चेलों से करता था। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन हम देखेंगे। 15 वचन में लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया था। हालेलुया। मत्ती के अंदर जब हम देखते हैं, मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया था, और 3 बारी दोबारा फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से अंगीकार करवाया। हालेलुया। 3 बार अंगीकार करवाया, 3 बार उसने इनकार किया था, तो 3 बार फिर दोबारा परमेश्वर ने उसका अंगीकार करवाया। हालेलुया। प्रभु ने उसको बार बार बोला कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने 3 बार पतरस से ये बात पूछी? परमेश्वर ने इसलिए ये बात पूछी क्योंकि उसका जो अंगीकार था पतरस का, वो गलत हो गया था। पतरस का अंगीकार सही करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालेलुया। जब उसके मुंह के वचन जब सही किए, उसके बाद पतरस यीशु मसीह के लिए कुर्बान भी हुआ। उसने कलीसियाएं भी स्थापित की, उसने चेलों को भी बनाया, उसने नए चेले भी बनाए, और वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान भी हुआ। और पतरस को जब वहाँ की रोमन्स गवर्नमेंट जब पतरस को मृत्यु दंड दे रही थी, तो पतरस ने बोला कि पतरस को भी सेम क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी, पर पतरस ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि जैसे यीशु मसीह की कुर्बानी हुई वैसे मेरी भी कुर्बानी हो, क्योंकि मैं एक चेला हूँ प्रभु का। तो उसने कहा था कि मुझे उल्टी क्रूस दी जाए। तो पतरस को उल्टी क्रूस पे चढ़ाकर, उल्टी क्रूस पतरस को दी गई थी, और पतरस उल्टी क्रूस पे कुर्बान हुआ था। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था कि जब उसने यीशु मसीह को किनारे पर देखा तो यीशु मसीह उसने पानी में डाई लगा दी। उसने पानी में डाई लगा के वो जल्दी जल्दी खुदा के पास गया, परमेश्वर के पास गया। वो इतना ज़्यादा पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। हालेलुया, आमीन। और उसी पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बाद में उसी पतरस को परमेश्वर ने गाइड किया, और उसी पतरस को प्रभु यीशु बाद में उसी पतरस ने बहुत से चेलों को बनाया, बहुत सी उसने कलीसियाओं को स्थापित किया। हालेलुया, हालेलुया। बाद में वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान भी हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस नाम के अंदर नहीं था, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था, तो पूरी रात मेहनत करने के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। बड़े भूखे थे वो, पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी, पर एक ही मछली नहीं पकड़ पाए थे। पर यीशु मसीह बाद में जब उनके पास गए, उन्होंने 153 बड़ी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की बात। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कई बार हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी हुई है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पे है। और बाइबल ऐसा भी कहती है
कि जिन लोगों का विश्वास प्रभु पे नहीं है वो लोग श्रापित हैं। जिन लोगों का विश्वास मूर्तियों पे है या पत्थरों पे है, किसी जानवर पे है, किसी भी चीज़ पे है, वो लोग श्रापित हैं। और धन्य हैं वो लोग जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। आमीन, हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होता है, प्रभु उसके लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए ईश्वरीय मददगार आते हैं, उसके लिए एंजल्स आते हैं, उसके लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 23 में लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और भजन संहिता 23 में लिखा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आपको किसी चीज़ की घटी ना होगी। और आप जब प्रभु में विश्वास आपका है तो आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करोगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखना है। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 से 3। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। यहाँ पे लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी की तरह ही 9 ग्रह और भी हैं। हालेलुया। और भी बहुत सी गैलेक्सियां हैं और भी बहुत से प्लैनेट हैं। ये सिर्फ एक पृथ्वी के ऊपर हम इतने लोग रह रहे हैं। आमीन। ओनली पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लाट वहाँ पे आपके नाम का लेके छोड़ रखा है, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे धाम में सर्वदा वास करोगे। मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है और तुम मेरे साथ रहोगे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इतनी गारंटी कोई लेते हैं? पहले तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा तुम्हें लेने के लिए आऊँगा जब सेकंड कमिंग होगी। पहले तो लेने के लिए आएगा, उसके बाद फिर अपने साथ रखेगा भी, फिर आपके लिए जगह भी तैयार कर रखी है। इतना प्यार प्रभु आपसे करता है। आमीन, हालेलुया। इतना प्यार प्रभु आपसे करता है। हालेलुया। एक बाबा की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो बाबा बता रहा था कि हमें कभी भी एक ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, हमें कम से कम 10 या 20 ईश्वर को मानना चाहिए। हालेलुया। बोला अगर एक से सेटिंग खराब हो जाए तो दूसरे से कर लो दूसरे से सेटिंग खराब हो जाए तीसरे भगवान से कर लो, तीसरे से खराब हो जाए चौथे से कर लो, चौथे से खराब हो जाए 5वें से कर लो। ऐसे वो बाबा बता रहा था। हालेलुया। पर
बापू साडा जज लग गया, सानू लोड़ नहीं वकीलों की। आमीन, तारीफ करो। हालेलुया। हमें वकीलों की ज़रूरत नहीं, हमारा परमेश्वर जज है। हालेलुया, सच्चा न्यायाधीश है वो। आमीन, हमारा एक ही काफ़ी है। हालेलुया। हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, हमें दर दर जाके ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे करते हैं ना। हालेलुया। मैं कई बार बस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों को ऐसे करते हैं, कोई भी स्थान आ जाए ऐसे करते हैं। हालेलुया। ये सिर सिर्फ एक ही दर पे झुकेगा, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे अंदर सांस फूकी है, वहीं ये सिर झुकना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं आया था मेरी भी आदत थी, ऐसे करता था मैं भी, कहीं भी दिख जाए कुछ भी। हालेलुया। आमीन। पर वो बाबा ऐसे बता रहा था, पर हमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के मिरेकल्स को कॉपी कर सकता है। शैतान सब चीज़ों को कॉपी कर सकता है। मान लो शैतान उसको अन्य भाषा को कॉपी कर सकता है, पर शैतान कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य को कॉपी नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। आजकल बहुत से बाबा आ गए हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, पर उनकी हीलिंग्स थोड़ा टाइम ही चलती हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर की हीलिंग जब से धरती बनी, जब से परमेश्वर ने सब कुछ रचा, तब से चली आ रही है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। वो अपने बेटे बेटियों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। वो अपने बेटे बेटियों को चंगा भी करेगा, उनकी स्पिरिट को भी बचाएगा, उन्हें अपने साथ स्वर्ग भी लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन मेरे को बड़ा दिल से अच्छा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेले भूखे हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद उनके लिए मछलियाँ लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने हाथ से उनको खाना खिलाया। हालेलुया। अब इमेजिन करो कि आप पतरस, याकूब और यूहन्ना के स्थान पे हो और प्रभु आपके लिए मछलियों को सेक रहा है आपके ऊपर। सैल्यूट करता हूँ मैं परमेश्वर को। हालेलुया। इतना प्रेम। जब उसने अपने चेलों को देखा कि मेरे चेले रात से भूखे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पे मछलियाँ लेके पहुँच गए। हालेलुया। वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। आपका विश्वास कभी ना डगमगाए। बस एक कंडीशन है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ना डगमगाए और आप विश्वास में स्थिर बने रहो तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना 4:14। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ पे लिखा, परंतु यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि जो जल मैं दूंगा वो जल एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उसमें उमड़ता रहेगा और वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। जब आप प्रभु पे विश्वास करोगे, वो आपको ऐसा जल देगा, उस जल को पीने के बाद फिर आप कभी भी प्यासे ना रहोगे और वो जल आपके अंदर उमड़ता रहेगा, एक सोता बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस जल को पीकर आप तरोताज़ा हो जाओगे। उस जल को पीकर आपको एक अंदर आपको शांति महसूस होगी। उस जल को पीकर आपको अपनी बॉडी के अंदर हल्का महसूस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
पर वो जल किन के लिए है? वो अनंत काल का जल किसके लिए है? वो उनके लिए है जो यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को जो फॉलो करते हैं और हर मुश्किल में, हर परेशानी में भी प्रभु की महिमा करते हैं और हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो जल उनके लिए उमड़ता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 7 का 37 पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 7 का 37-39। यहाँ पे लिखा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके दिल में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने करते, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अभी तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे भी यही बात करें कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। जो मेरे पास आएगा वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्यासे हैं, आज बहुत से लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, पर जब वो यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो छुटकारे को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा भी किनको मिलता है? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का गिफ्ट किसे मिलता है? जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके कबूल करते हैं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर आपको दोबारा यूहन्ना 21 के अंदर लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा था कि उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा। उन्होंने पूरी रात मेहनत की थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा था। पर जब यीशु मसीह की प्रेजेंस, यीशु मसीह की हजूरी, और जब यीशु मसीह उनके पास आए, तो उन्होंने 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी, और इतनी मछलियाँ पकड़ी कि वो जाल फटने को हो गया, और वो बरकत फिर दोबारा उनके पास आ गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्टार्टिंग में उन्हें मिले थे, यूहन्ना 5, लूका 5 उसका 1 से 11 वचन, लूका 5 उसकी 1 से 11 वचन के अंदर जब हम देखते हैं, तो यही सीन हम वहाँ पे भी देखते हैं कि उन्होंने पूरी रात मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की, पर वो वहाँ पे मछलियों को नहीं पकड़ पाए। पर जब यीशु मसीह उनकी नाम के अंदर आए, तो उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ी कि जाल भी फटने लगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप एक मेहनती व्यक्ति हो और उसके साथ आप प्रभु को भी मान रहे हो, आपको ब्लेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था, सेम उसी तरीके से परमेश्वर ने फिर बाद में वही दोबारा सीन वहाँ पे परमेश्वर ने दोबारा उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे गए। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे मछलियों को पकड़ा, और वहाँ पे वो सेम चीज़ें हम फिर वहाँ दोबारा वहीं पे हम देखते हैं। हालेलुया। जब प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ है, आप ब्लेस रहोगे, आप आशीषित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके किचन को, आपकी रसोइयों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसमें किसी भली वस्तु की घटी ना हो यीशु मसीह के नाम में। आपसे जुड़ी हर चीज़ को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो। शाम को भी जब ये वचन YouTube पे डल जाता है, तो शाम को भी आप इस वचन को ज़रूर सुने। प्रभु आप इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ये वचन जो है, ये वचन 1 हफ्ते का खाना है आपका। जब भी आत्मा को आप में वीकनेस लग रही है, आत्मा में आपको, आप इस वचन को सुनो। ये वचन आपको आत्मा में दोबारा भरेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा दर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं पिता। प्रभु, जो वचन तेरे बेटे और बेटियों ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।